वेरी मच ब्रदर। स्टार्ट करते हैं। टीजीटी वैकेंसी जो निकली थी परमानेंट वैकेंसी, यदि जो भी सीरियस अभ्यर्थी होगा टीजीटी का, उसको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में गड़बड़ थी, प्रॉब्लम है उस वैकेंसी में। जो टीजीटी की परमानेंट भर्ती का जो नोटिफिकेशन निकला, एडवर्टीजमेंट निकली है ना वो, और इतनी बड़ी गड़बड़ें थी, एक गड़बड़ नहीं थी, बहुत सारी गड़बड़ें थी कि वो किसी भी स्टेज पर जाकर उसके ऊपर लगता पक्का 100% कोर्ट केस, और कोर्ट केस होते ही वो भर्ती होती स्टॉल। तो जो भी लिंक ओपन करने के लिए बोल रहे हैं उन भाइयों को मैं कहना चाहूंगी कि आप क्यों बिना बात के फीस भरना चाहते हैं। पहले वैकेंसी ठीक से आनी चाहिए ना, एडवर्टीजमेंट में ठीक होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट में गलतियां बहुत भारी भारी थी। गलतियां जैसे कि बीएड वालों से टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, लेकिन डीएड वालों से, जेबीटी वालों से कुछ नहीं मांग रखा। होम साइंस मांग रखी है। जेबीटी में कौन होम साइंस कराता है? जेबीटी वालों को टीजीटी की वैकेंसी में अलाउ क्यों किया हुआ है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले से और भी हायर टीचिंग एक्सपीरियंसेस मांग रखे हैं, लेकिन लोअर क्वालिफिकेशन वाले से कुछ नहीं मांग रखा। म्यूजिक वाले से म्यूजिक का कुछ मांग ही नहीं रखा है, मतलब कोई भी नॉर्मल बीए वाला भी शायद जाके कर ले। तो बड़ी सारी इसमें गड़बड़ियां थी जो ठीक होनी बेहद जरूरी थी। डीएड वालों का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई, होम साइंस में या साइंस में या किसी भी उसमें। उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है केवल लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इन सब में। तो उन लोगों को यहां लेना और उनको बीएड से ऊपर प्रेफरेंस देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, राइट। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी और इसीलिए इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है इसका टीजीटी का। पहले ये रूल्स में चेंज होगा और फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट बदल कर आएगी। कल ही मेरे सामने ही चेयरमैन साहब ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इसका लेटर अब लिखो एजुकेशन डिपार्टमेंट को और तुरंत इसको री एडवर्टाइज करना है या कोरिजेंडम डाल के इसमें बदलाव करने हैं, जो कि बेहद जरूरी बदलाव हैं। छोटी छोटी चीजें इसमें गलतियां थी, जैसे शुरू में क्या था, मैट्रिकुलेशन और संस्कृत इन 10+2 10th और हायर। तो और हायर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए बीए में मैंने कभी 10th के बाद बीए में एक साल हिंदी पढ़ी है, तो मैं भी क्लेम करूंगी कि हाँ मैं हूं यहाँ पर। और भी चीजें थी, जैसे एक और क्लॉज था कि यदि किसी की कैटेगरी में वो गलत कैटेगरी भर देते हैं और गलत कैटेगरी भर दी और बाद में आके कैटेगरी क्लेम करते हैं, तो उन्हें जनरल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन उन्होंने जनरल/पेरेंट कैटेगरी लिख रखा था। तो वहां पर भी मैंने आवाज उठाई थी कि आपने पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया, तो मतलब क्या कमीशन की मर्जी है कि जो भी बाद में आ गया उसको अपनी मर्जी से जनरल में कंसीडर करो या पेरेंट कैटेगरी में कंसीडर करो? ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को कंसीडर किया जाएगा पेरेंट कैटेगरी में, वर्टिकल रिजर्वेशन वालों को नहीं। तो ये भी मैंने कहा था कि आप इसको स्पेसिफिकली मेंशन करें, जो जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं करें। और ये चीज सहर्ष स्वीकार भी करिए कमीशन ने, चेयरमैन साहब ने, मेंबर साहब भी वहां पे मौजूद थे, कंवलजीत सैनी जी। और ये सब चेंजेस होकर ही टीजीटी की वैकेंसी आएगी, राइट। सेकंड, भाई मेरे बार बार सीईटी के बारे में लिख रहे हैं। हाँ, हिंदी का भी इसमें एक इशू था कि इंग्लिश में इलेक्टिव कंपलसरी सब कुछ अलाउ कर दिया, लेकिन टीजीटी हिंदी में क्या किया है? तो टीजीटी हिंदी के साथ थोड़ा भेदभाव हो गया है, उसको भी लुक आफ्टर करने के लिए कहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होकर आएंगे। टीजीटी के बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि सीईटी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है बार बार। तो सीईटी के लिए कहना चाहती हूँ कि सीईटी निर्धारित तारीख को ही हो रहा है, 5-6 नवंबर को हो रहा है सीईटी। 100% कहा है ये चेयरमैन साहब ने, इसलिए अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। सीईटी हो रहा है निर्धारित तारीख पर ही। अब यहाँ पर मैंने सवाल किए सर से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सीईटी उसकी निर्धारित तारीख पर ही हो, क्योंकि कोई भी स्कूल बुक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है एनटीए की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि एनटीए 8 दिन पहले अपनी कार्यवाही शुरू करता है, एग्जाम से 8 दिन पहले वे कार्यवाही शुरू करते हैं, राइट। और आपके जो रोल नंबर्स हैं वो 5 या 4 दिन पहले रिलीज होंगे, 4 या 5 दिन पहले आपके रोल नंबर्स रिलीज होने शुरू होंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा 100% सीईटी 5-6 नवंबर को ही होने जा रहा है। और ये जो भी उन्होंने मुझे कहा है वो मैं सेम टू सेम आपको बता रही हूं, इसलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखनी है। सीईटी का कवर हो गया है, टीजीटी वैकेंसी पोर्टल ओपन कवर कर लिया हमने, ये 2 चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। ये कह रहे कब तक हो सकता है ओपन टीजीटी वाला लिंक? ब्रदर मैंने ये बता दिया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये मार्क्स वैकेंसी क्यों नहीं है, ये सब कुछ हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारी बात हुई है एस्टेट 2022। एस्टेट 2022 अलाउ होगा क्या टीजीटी के अंदर? तो ये बड़ा गंभीर मसला है और कमीशन इसकी तरफ से सिफारिश कर चुका है कि एस्टेट 2022 वालों को भी इसमें टीजीटी में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसमें ये है कि कमीशन की नहीं चलती है, सरकार की चलती है। मैंने फिर भी उनसे अनुरोध किया कि आप इसको इंक्लूड करवाएं। तो इवेंचुअली मेरे ख्याल से टीजीटी की वैकेंसी के रूल अभी चेंज होंगे। आपको जेबीटी आपकी वैकेंसी में जेबीटी वालों को अलाउ कर रखा है रूल के हिसाब से, तो वो रूल वहां से बदलेंगे ना, तब तक एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ये वाली पोजीशन होने वाली है, मैं सच बोल रही हूँ यहाँ पे, और इसको ध्यान से सुनना। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रोविजनल इंतजाम करने के पक्ष में भी है कमीशन और सरकार को लिख रहा है इसके लिए। तो लेट अस सी कि क्या रहता है। मोस्ट प्रोबेबली एस्टेट 2022 इसमें अलाउ हो सकता है। इसके बाद
टीजीटी मैथ्स एसएस ये वैकेंसीज रेगुलर नहीं आई है, लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपने दे दी हैं। खैर इन्होंने दी, हरियाणा सरकार ने दे दी है, तो इसमें भी कमीशन का कोई रोल नहीं है। कमीशन को तो सीधा भर्तियां भेजती है हरियाणा सरकार की, इतनों की भर्ती निकालनी है। वो इस चीज के लिए नहीं बोल सकते कि आपने उसकी भर्ती क्यों नहीं दी, आपने मैथ्स की क्यों नहीं दी, आपने साइंस की क्यों नहीं, एसएस की क्यों नहीं दी। तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, सरकार को बोल सकते हैं, हम इनको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं अपने लेवल पर बोलकर आई हूं कि क्योंकि आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है सरकार से, तो आप स्टूडेंट्स की, युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाएं कि उन्हें यहां पर तकलीफ हो रही है, कि आप जो कच्ची भर्तियां हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पक्की भर्तियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये अभ्यर्थियों की बात पहुंचाएंगे सरकार तक। एक भाई ने यहाँ पे लिखा सीटी कंफर्म की न्यूज देना। ब्रदर मैंने दे चुकी हूं, मैं, मुझे ये कहा गया 100%, 99.99% भी नहीं बोला है, 100% सीटी 5-6 नवंबर को हो रहा है। एनटीए 8 दिन पहले स्कूलों को एंगेज करेगा और आपके 4-5 दिन पहले रोल नंबर आएंगे, एडमिट कार्ड जारी होंगे 4-5 दिन पहले। ओके, इसके बाद आपका आता है यस पीजीटी संस्कृत। अब टीजीटी इंग्लिश के लिए सच में कमीशन ने बड़ा हेल्प की है, मैं इसमें नहीं दो राय रखती हूं। लेकिन यहाँ पे जो पीजीटी संस्कृत वाला है ना मामला, उसके लिए सर बड़े पॉजिटिव थे चेयरमैन साहब, और उन्होंने कहा भी कि जैसे इंग्लिश का रिजल्ट आया वैसे ही चेयरमैन साहब चाहते हैं कि पीजीटी संस्कृत का भी रिजल्ट आए। और पीजीटी संस्कृत के लिए मैं क्या, चेयरमैन साहब क्या, मेरे ख्याल से सारा हरियाणा ये चाहता है कि इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, इनके हक में फैसला हो, कोर्ट इनके हक में फैसला करे, और मोस्ट प्रॉब्ली इनके हक में फैसला होगा भी। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि सच में कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि हरियाणा जीके अब एग्जाम्स में 25% आएगी। 25%, 25 क्वेश्चंस हरियाणा जीके के रहेंगे अब हमारे एग्जाम्स में। ये एक अच्छी खुशखबरी है, तो इसके अनुसार तैयारी करना। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट 12/2019 का डीवी भी जल्दी करवाएंगे। हाँ, ये वाली भी थी। एस्टेट लाइफ टाइम के लिए, यस, एस्टेट लाइफ टाइम के लिए मेरी बात हुई है, तो एस्टेट लाइफ टाइम के लिए सरकार के काफी, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर पॉजिटिव हैं, कमीशन पॉजिटिव हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स पॉजिटिव हैं। एक केवल सीएम साहब की मोहर लगनी बाकी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी इसमें पॉजिटिव रहें। 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे अभ्यर्थियों को। एस्टेट लाइफ टाइम वाला शायद यहां पर होने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट इज इक्वल टू एस्टेट था, जो अब सीटेट की कंडीशन रिमूव कर दी गई है, वो रिवोक नहीं होगी। सीटेट को एस्टेट के बराबर नहीं माना जाएगा हमारी टीजीटी या जेबीटी टीजीटी वैकेंसी के लिए, ये भी ध्यान रखना। इसलिए एस्टेट 2022 के ऊपर ध्यान दो, वो वाला एग्जाम दो, वो वाला एग्जाम पास करके आप यहां पर दे सकते हैं एग्जाम, राइट। इसके बाद हाँ, टीजीटी में अदर स्टेट या सेंटर का एक्सपीरियंस वैलिड होगा क्या, इसमें सर ने कहा है कि क्लॉज दे रखा है एडवर्टीजमेंट में, उसे पढ़ सकते हैं, और वहां पर हरियाणा स्टेट की मान्यता प्राप्त, हरियाणा स्टेट, हरियाणा सब कुछ लिख रखा है, तो उसी के अनुसार होगा जो भी लिखा होगा। तो वहां पर मैंने एक टर्म ऐड करने के लिए उन्हें कहा है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिख दे वहां पे, क्योंकि एक्सपीरियंस के इस क्लॉज की वजह से बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं कि कहीं कोई किसी और डिपार्टमेंट में कार्यरत था, लेकिन उसने कहीं और उसका चयन हो गया, तो वो एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे थे, क्योंकि उस क्लॉज की लैंग्वेज ऐसी थी एक्सपीरियंस वाले की, तो वहां रेलेवेंट लिखा जाएगा, ठीक है। एक मैंने बात की है ओवर एज रिलैक्सेशन दिलवाने के लिए टीजीटी पीजीटी तो खैर अब एचपीएससी कर रहा है, टीजीटी में ओवर एज जो कैंडिडेट्स हो गए हैं। हालांकि मेरे पास खुद बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं कि ओवर एज कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए, कोरोना आ गया 2-3 साल के लिए। तो असल में ये 2-3 साल का मौका तब मिलता है, कायदे से तब मिलता है जब हर साल एग्जामिनेशन हो रहा हो और उन 2-3 सालों में एग्जाम ना हुआ हो। हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ कभी भी। तो यहां पर मुझे कहा गया कि जो अभ्यर्थी ऑलरेडी कार्यरत हैं, वो जितने सालों के लिए कार्यरत रहेंगे उनका उतना एक्सपीरियंस उनकी एज से माइनस हो जाएगा, उतना टीचिंग एक्सपीरियंस उनकी एज से माइनस हो जाएगा, तो उनको भी मौका मिलेगा जो कार्यरत हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में ही हैं। जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उनको अलाउ नहीं होगा। और मैं सीरियसली बताऊं इस मुद्दे पर, तो मैं 42 साल से ऊपर कितनी एज और मांगू, मैं मांग नहीं सकती हूँ, कितना और कहूं। वो उन्होंने खुद मुझे बोला है कि कायदे से 52 साल तक हमने दे रखी है श्वेता, 52 साल तक वो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट्स का ईयर्स है वो कट जाता है। 58 में तो अपनी रिटायरमेंट हो जाती है, उससे ऊपर कितना मांग सकते हैं हम लोग, नहीं मांग सकते ना। तो जायज मांग ही रखेंगे, नाजायज नहीं रखेंगे। यहां पर मैं कहना चाहती हूं ओवर एज कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में है उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके, जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके जितने साल उन्होंने टीचिंग किया वो एक्सपीरियंस का डिडक्ट हो रहा है उनकी ओवरऑल एज से। नेक्स्ट जो HKRN है भाई, जो मैं तो बोल के आई हूँ भाई, HKRN कुछ नहीं है, बैकडोर एंट्री है, ये सारे बकवास काम है ये। आप ज्यादा सॉरी फोन ही गिर गया, सॉरी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आप वहां से निकलवा रहे हैं, क्या कहते हैं, कच्ची भर्तियां करवा रहे हैं और पक्की भर्तियां कम हो रही हैं। सरकार की ये गलत बात है, तो वो उस चीज में टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। वो सरकार के मुलाजिम हैं, वो कमीशन में काम कर रहे हैं, वो
सरकार द्वारा ही चयनित हैं, तो वो उस चीज के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन मैं फ्रीली अपनी बातें बोलकर आई हूं कि ये चीज गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इस चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होने चाहिए। आप आज कच्चे लगा दोगे, कल को उन्हें पक्के कर दोगे। कच्चे और पक्के आप हमेशा दो धड़े तैयार रखते हो जो एक दूसरे के एंटी रहते हैं। दोनों समान काम कर रहे हैं लेकिन वेतन समान नहीं मिलता है, जिसके लिए उम्र भर दुखी रहते हैं, यूनियनें बन जाती हैं, लड़ाइयां रहती हैं। क्यों लड़ाई करवाना चाहते हो? क्यों भेदभाव रहता है इतना सब कुछ? तो वही बोलते हैं कि भाई आप ये चीज, फिर आपका ये इशू है तो आप सरकार के सामने रखें, आप सरकार से जाके बात करें, कमीशन इसमें क्या कर सकता है। और इट इज फेयर एज वेल कि आई कैन नॉट ब्लेम कमीशन। एस्टेट 2022 वाले इंक्लूड होगी क्या टीजीटी वैकेंसी में? टीजीटी में गड़बड़ें इतनी है, दोबारा इसको बता रही हूं कि टीजीटी की भर्ती जो भी कैंडिडेट्स हैं, यदि वो सीरियस कैंडिडेट हैं सच में, तो वो जानते हैं कि नोटिफिकेशन में गड़बड़ बहुत ज्यादा है, तो वो गड़बड़ ठीक होगी। और गड़बड़ ठीक ऐसे कमीशन नहीं कर सकता है क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रूल चेंज करवा के बाद में आएगा। और कल ही मतलब चेयरमैन साहब ने मेरे सामने लेटर लिखने के लिए बोला है, मेंबर साहब थे कमलजीत सैनी जी, उन्होंने मेरे सामने लेटर लिखने के लिए बोला है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखो, वो मीटिंग करेंगे, रूल्स चेंज होंगे, टीजीटी की वैकेंसी दोबारा निकलेगी या कोई एजेंडम आएगा, मोस्ट प्रोबेबली तब तक एस्टेट 2022 हो जाना चाहिए। इसलिए सीटेट वाले जो इतना तंग हो रहे हैं एस्टेट 2022 वाले, तब तक कर लो अपना, हो जाना चाहिए। और नहीं भी होगा तो फिर तब हम लोग बैठे हैं ना, मैं बैठी हूं ना, वो भी पॉजिटिव है, कमीशन भी पॉजिटिव है इसके लिए। तो आप पूरा ध्यान अपना एस्टेट 2022 के ऊपर दें। सुरेश कुमार, परमानेंट सरकार की घटिया परमानेंट भर्ती वाले इशू पे मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं, मैं सच्ची बता रही हूँ। और मैं अब ये भी जानती हूँ कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि ये नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँ चलो भाइयों खड़े होते हैं और बात करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, तो पता नहीं कितने लोग वहां पे आके खड़े होंगे। क्योंकि ये चीज ना, जब टीचर्स की वैकेंसीज की बात चल रही थी कि भर्ती आनी चाहिए, तो मैंने रोहतक में आप लोगों को बुलाया था और मैं जानती हूँ कितने लोग वहां पे आए थे। तो ये जो यहाँ पे जो भीड़ ये सब कुछ लिख रही है ना, वो यदि संघर्ष करने के लिए तैयार है तो चीजें हो सकती हैं, थिंग्स आर पॉसिबल, बट वो तैयार कितने होते हैं। तभी मेरी हमेशा यही रही है कोशिश कि मैं ज्यादा से ज्यादा जागरूक करूं, आप लोगों को विद फैक्ट्स जागरूक करूं, ओवर दिस फेसबुक या ट्विटर सोशल मीडिया पर जागरूक करूं, हिम्मत पैदा करूं, लीगल एंगल्स बता दूं, अधिकारियों से बात करूं, खुद से अधिकारियों को खुद बहुत सारी चीजें। अब कल मैं लैपटॉप लेके गई हूं, वो 51 पेजेस की जो ये है भर्ती है, उसमें एक कैटेगरी में कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन सी गलती है, कौन कौन सी और एंड का भी फर्क है टीजीटी की भर्ती में। आपको पता है कि केवल सिर्फ इससे और एंड, इन दोनों से वो भर्ती में गड़बड़ हो सकती है। लैंग्वेज की कहीं ना कहीं दिक्कत है, एक पॉइंट ऐसे बता के आ रही हूं। मैं कोई ऑफिशियली एंगेज्ड थोड़े हूं, मुझे तनख्वाह थोड़े दे रही है सरकार किसी चीज के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों को कहूंगी चलो इसके लिए आवाज उठाते हैं सारे मिलकर, तो कितने जने आवाज उठाएंगे मेरे साथ, कितने जने धरातल पे मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यदि मैं ये चीज अधिकारियों के नॉलेज में ले आती हूँ, उन्हें बता देती हूँ कि आपकी इस लाइन में ये गलती है, तो वो उसे चेंज करेंगे। उनको करना पड़ेगा भाई, वरना लीगल इशू बन रहा है, बहुत तगड़ा बन रहा है। टीजीटी की भर्ती तो हो ही नहीं सकती है इस नोटिफिकेशन के ऊपर, जो नोटिफिकेशन अभी है, किसी भी हालत में